हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक एप्लीकेशन है प्राइम फैक्टराइजेशन की। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन वो भी हम लोग कैरी आउट कर चुके हैं। तो अगर आप अच्छे से जो है नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर पा रहे हो, तो अब इसकी एक एप्लीकेशन जो है जिससे हम लोग नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, वो आज सीखेंगे इंशाल्लाह। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेथड है एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने का थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे दो नंबर्स की। तो चलो मान लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स है 12 एंड 21। ठीक है, तो हम इन दो नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करके देखते हैं थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्योंकि ये मेथड ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, जो नंबर्स है हमें इनके पहले फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। तो अगर हम 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 6 12 हमें पता होता है। देन 2 3 6, देन 3 1 3। इस तरह से 12 की जो फैक्टराइजेशन है वो हम करते हैं। तो 12 की फैक्टराइजेशन हमें मिली है 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट नंबर जो हमारा है 21, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब 21 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले 3 एज अ प्राइम नंबर, क्योंकि 2 से तो होगा नहीं, 2 के टेबल में 21 आता है नहीं। 3 7 21, देन 7 1 7। तो इस तरह से जो है 21 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो निकलती है 3 इंटू 7। ठीक है, यहाँ तक जो है ऑलरेडी हम इतना तो हम सीख चुके हैं। यहाँ तक हमने बस एक चीज सॉल्व की है, वो है हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की है नंबर्स की। ठीक है, अब यहाँ से ये जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की है, यहाँ से किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन प्राइम फैक्टर्स से ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की, इनसे हम एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे हमें सीखना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो पहली एग्जाम्पल है, ये कंसेप्ट पूरा समझने के लिए क्या करूंगा मैं ये जो 2 इंटू 2 इंटू 3 जो प्राइम फैक्टराइजेशन 12 की है, इसको मैं पावर नोटेशन में लिखूंगा। जैसे 2 जो है एज अ फैक्टर 2 बार रिपीट हो रहा, ठीक है ना, 2 2 बार रिपीट हो रहा है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है 3, और 3 क्योंकि एक ही बार में इधर रिपीट हुआ है तो हम इसका पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक, फिर जो नेक्स्ट जो नंबर है हमारा 21, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 7, जो इसका पहला फैक्टर है 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं 3 3 के नीचे लिखूंगा, ऊपर जो 12 की हम फैक्टराइजेशन लिख चुके हैं। ठीक है, तो 3 को मैं एग्जैक्टली 3 के नीचे लिखूंगा, ठीक है ना, इनटू फिर लिखेंगे नेक्स्ट जो फैक्टर है 7। तो यहाँ पे 3 भी एक ही बार में आता है, 7 भी एक बार, तो हम इनका पावर लिख सकते हैं 1 and 1। अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम अब जब फैक्टर्स हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे, पेयर अप करेंगे, तो 2 ऊपर तो है एज अ फैक्टर नीचे, लेकिन 2 है नहीं। इसी तरीके से ये 7 आप देख सकते हो नीचे, जो 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसमें 7 तो है, लेकिन ऊपर 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन में जो है
वो 7 एज अ फैक्टर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 की नीचे पेयर बनाऊंगा। नीचे जो 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की है तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, बट हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन देखी इसमें तो 2 है नहीं, तो फिर हमने 2 क्यों लिखा, ये हमने एक तरह से मानो जबरदस्ती इधर घुसाया है इस सोल्यूशन में, बट ये हमने क्यों इधर लिखा है इसका एक मकसद है, वो आप आगे समझ जाओगे। बट हाँ, तो यहाँ पे 2 तो था नहीं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर हमने 2 लिखा क्यों, तो हम क्या करेंगे, हम 2 जो हमने लिखा इसका पावर लिखेंगे 0। तो जब हम 2 का पावर 0 लिखेंगे तो इससे यही समझ आता है कि 2 यहाँ पे नहीं है, बिकॉज कोई भी नंबर हो इसका पावर जब आप 0 लिखते हो तो वो 1 के बराबर होता है। और आपको पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है ना। तो यहाँ पे फिर से जो है 3 से मल्टीप्लाई करने पे द वैल्यू ऑफ द अदर नंबर चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे भी हम अगर देखेंगे तो हमने ये 2 रेज पर 0 मतलब हमने 1 मल्टीप्लाई किया है 3 और 7 को, तो ये जो 2 रेज पर 0 इससे इनके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से हमने यहाँ पे सीखा व्हाई डिड वी इंट्रोड्यूस 2 इन हेयर, इसकी पेयर बनाने के लिए, जो ऊपर 2 था इसके नीचे पेयर बनाने के लिए। बट हमने वैसे पेयर बनानी है कि ओवरऑल जो हमारे जो वैल्यूज थे उन पे कोई फर्क ना पड़े। इसी तरीके से हम 7 देखेंगे, नीचे 7 तो लिखा है यहाँ पे, ऊपर इसके पेयर बनाने के लिए हम लोग 7 लिखेंगे लेकिन उसका पावर लिखेंगे 0, बिकॉज अगेन 7 रेज पर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ से सबसे पहले HCF फाइंड करके देखते हैं। अब HCF जब भी हमें नंबर्स का फाइंड करना होगा, जैसे यहाँ पे किस किस नंबर का HCF निकालना है, 12 और 21 का HCF निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे इधर, 2 सॉरी वेट, हाँ 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे ऊपर भी 2 लिखा है, ये भी 2 है, बेस 2 पावर 2, यहाँ पे भी 2 लिखा है, बेस 2 और पावर 0 है ना। तो HCF के टाइम पे हमें इन दो 2s में से वो 2 चुनना है जिसका पावर छोटा हो, तो ऑब्वियसली वो ये वाला 2 है जिसका पावर 0 है ना। तो हम इसका पावर लिखेंगे यहाँ पे 0 इनटू, फिर दूसरा जो है फैक्टर है वो है 3, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3। अब इसका पावर जो है छोटा है, छोटा लिखना है इधर 3 का। अब यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 का पावर 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे छोटा 1 ही होगा पावर, तो हम लिखेंगे 3 रेज पावर 1। उसके बाद हमारे पास 7 आता है, ऊपर 7 का पावर 0 है, नीचे 7 का पावर 1 है, तो हमने वो पावर चुनना है जो पावर छोटा है, तो हम लिखेंगे 7 और इसका पावर लिखेंगे 0, क्योंकि 1 और 0 में जो है ऑब्वियसली 0 छोटा है। फिर जब इसको हम लोग इवेलुएट करेंगे, 2 रेज पावर 0 1 होता है, बिकॉज एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1 एक्सेप्ट 0। ऐसे ही फिर 3 रेज पावर 1 3 ही होता है, एंड 7 रेज टू द पावर 0 इज 1। तो फिर इनको जब मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 3 विल बी 3। इस तरह से हमें HCF इन नंबर्स का कितना मिला है, वो मिला है 3। ठीक है, अब LCM फाइंड करेंगे इसी मेथड से। LCM किस किस नंबर का, सेम नंबर्स 12 एंड 21 का LCM। अब LCM में अगेन सेम चीजें रिपीट होंगी, यहाँ पे 3 फैक्टर्स है, 2 3 और 7। ठीक है, 2 है 3 है और 7 है। जैसे HCF के टाइम पे हम लोगों ने सारे फैक्टर्स का लोवेस्ट पावर चुना, बट LCM के टाइम पे हाईएस्ट पावर चुनना है। तो सबसे पहले जब 2 की बात करेंगे, ऊपर जो 2 है उसका पावर 2 है, नीचे जो 2 है उसका पावर 0 है, बट हमने हाईएस्ट पावर चुनना है,
तो वो आएगा 2 रेज़ टू द पावर 2। ऐसे ही फिर जब 3 की बात आएगी, ठीक है, 3 का ऊपर भी पावर 1 है, नीचे भी पावर 1 है, तो 1 और 1 में जब हमने बड़ा चुनना होगा तो वो 1 ही होगा, ठीक है ना। 1 और 1 में छोटा चुनोगे तो 1 ही होगा, बड़ा चुनोगे 1 ही होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि पावर ऊपर नीचे सेम है। फिर जब 7 की बात आएगी तो 7 के दो पावर से ऊपर 0 और नीचे 1, तो हम लोगों ने हाईएस्ट पावर चुना है, दैट इज 1। तो यहाँ पे ये बनेगा 7 रेज टू द पावर 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 रेज पर 2 जो है ये वाला, ये बनेगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और 3 रेज पावर 1 3 होता है, 7 रेज पावर 7, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टू 4, 2 टू 4, 4 3 12, 12 7 कितना होता है 84। इस तरह से इनका क्या निकला, हमें एलसीएम जो है वो निकला 84, ठीक है ना। तो हम एलसीएम और एचसीएफ इस तरह से फाइंड कर सकते हैं ऑफ नंबर्स थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, ये जो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकला है, सपोज हम इसको चेक करना चाहे कि हम लोगों ने जो यहाँ तक सॉल्यूशन कैरी किया है, क्या ये सॉल्यूशन करेक्ट है कि नहीं है, इसके लिए हम अपना आंसर चेक भी कर सकते। इसके लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो आपके पास नंबर्स है उनका प्रोडक्ट निकालोगे, मतलब उनको मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे हमें दो नंबर्स है, वो क्या क्या था, वो क्या क्या थे, 12 और 21। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट, यहाँ पे करके देखता हूँ, 12 इंटू 21, तो 1 2 2, 1 1 1, 2 2 4, 2 1 2, तो वो निकलेगा 2 5 2, तो दैट विल बी 252, ठीक है। ये हमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकला है। फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, पहले हम लोग यहाँ पे जगह बनाते हैं सॉल्यूशन लिखने के लिए। हाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो हमारा एलसीएम कितना मिला हमें 84 यहाँ पे, और एचसीएफ हमें मिला था 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 3 4, इसको 3 से करेंगे, 3 4 12, 1 कैरीज, 3 8 24 20। अब देख सकते हो, ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ वो 252 निकला है, और जो हमें एक्चुअल नंबर्स है जिनका हमने ये एलसीएम एंड एचसीएफ निकाला वो भी 252 निकला है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो ये हमारे जो आंसर्स थे एलसीएम और एचसीएफ के, वो दोनों वेरीफाई भी हो जाते इसके साथ कि हमारे एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों एग्जैक्ट बिल्कुल करेक्ट थे, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगली क्लास में हम लोग जो है 3 नंबर्स सेलेक्ट करेंगे और फिर 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने की कोशिश करेंगे थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। Okay, I hope this class was somehow useful, and before you sign off, just subscribe the channel, try and share my channel as much as you can if possible. Thank you, have a nice day.